तो ऐसा शुद्ध भाव वाला, शुद्ध वृत्ति वाला इंद्र, उसकी ऐसी कुबुद्धि क्यों हो गई? जो आज उसको इतना क्रोध आया। महाप्रभु जी इसका समाधान करते हैं संवदनी जी में, शुद्ध सत्व परिणाम रूप, इंद्र शुद्ध सत्व रूप है, कथमेव कृतवान, फिर उसने ऐसा प्रकोप क्यों किया? तत्राह स इति निषिद्ध भाग भोक्ता। महाप्रभु जी कहते हैं कि यज्ञ बलि, यज्ञ भोग के अधिकारी केवल भगवान हैं, और उस भोग को उसने स्वयं भोगना चाहा, ये मेरा अधिकार है। उसने समर्पित नहीं, असमर्पित भोग को स्वीकार किया था। ब्रजवासियों के असमर्पित भोग का भोग करते करते ऐसी कुबुद्धि हो गई कि आज भगवान के ऊपर उसको क्रोध पैदा हो। तो देखिए यहां महाप्रभु जी का समाधान कि जब इतने सत्व वृत्ति वाला इंद्रपद, स्वर्ग का अधिकारी देवता की बुद्धि बिगड़ सकती है, तो हम और आप संसारी असमर्पित अन्न खा के बुद्धि खराब हो जाए तो क्या? बोलो श्री वल्लभाधीश की। यहां महाप्रभु जी एक बहुत सुंदर बात हमें समझाते हैं कि समस्त यज्ञों का उद्देश्य भगवान कृष्ण की प्राप्ति। यज्ञ है ही भगवान के लिए, अथवा दूसरे शब्द में कहें कि यज्ञ ही भगवान है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में ही वर्णन आता है, वासुदेव परम तपः वासुदेव परम मखः। तपस्या किसके लिए होती है? कृष्ण के लिए। और मख, यज्ञ रूप कौन है? कृष्ण है। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। ये सारे धर्म आचरण भगवान के लिए। जीव मात्र की परम गति कौन है? वासुदेव श्री कृष्ण है। क्योंकि यज्ञो वही विष्णु, यज्ञो वही धर्मा। देखो वेदों में जितने विविध देवताओं के यज्ञों का विधान है ना, वो यज्ञ में उनका सम्मान है कि उनके मंत्र बोल के उनको आहुति दे के आदर दो, क्योंकि देवता अग्नि के द्वारा भोग करते हैं। लेकिन उस यज्ञ के वो विशिष्ट पूज्य देव नहीं है। विशिष्ट तो जिनके लिए यज्ञ हो रहा है वही है। ये तो आए हुए अतिथि का मान है। जैसे घर में ठाकुर जी को भोग लगता है, सामग्री के भोक्ता कौन है? श्याम सुंदर। और जब भगवान अरोग ले तो प्रसाद के भोक्ता तो सभी। ऐसे भगवद स्वरूप ही यज्ञ भोक्ता है, अन्य तो यज्ञ प्रसाद के अधिकारी। और यदि भगवान को छोड़ अन्य अन्य देव प्रसन्नतार्थ यज्ञ यजन किया जाए, उसका निषेध है भक्ति शास्त्र। ये शास्त्रोक्त तो नहीं है। कोई भी यंत्र याग का उदाहरण नहीं है वेद में कि इंद्र को ही प्रधान देव बनाकर यज्ञ यजन के द्वारा संतुष्ट किया जाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में महाराज प्राचीन बरिही जो यज्ञ करते थे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए, तो नारद जी ने उनको समझाया, महाराज ये यज्ञ कृति शास्त्र प्रतिकूल है, और पुरंजन उपाख्यान सुना के उस यज्ञ को बंद करा दिया। तो इसलिए श्री महाप्रभु जी कहते हैं भगवद अर्थ जो वस्तु है उसका विनियोग भगवान में ही कीजिए। केवल अन्न ही नहीं, द्रव्य भी, वस्तु भी, जो भी कुछ है उसके भोक्ता भगवान है। हम तो प्रसाद पर निर्भर रहने वाले। और ऐसा नहीं करोगे तो जब इंद्र जैसे की बुद्धि बिगड़ सकती है तो हम और आप क्या लगते हैं? शुद्ध सत्व परिणाम रूप कथमेव कृतवान तत्राह स इति निषिद्ध भाग भोक्ता। इसीलिए सूर्य देव के कृपा पात्र होते हुए भी सत्राजित, जिसको दिव्य मणि दी थी सूर्यदेव ने, समयंतक मणि, लेकिन उसका भोग स्वयं किया, भगवत सेवा में विनियोग नहीं किया। परिणाम स्वरूप सत्राजित की भी बुद्धि बिगड़ गई। और इस भोग का परिणाम क्या होता है? सबसे बड़ा परिणाम देखिए कि भगवान में अभाव आ जाता है। सत्राजित को अभाव आया कि मेरी मणि पर दृष्टि थी, आज भाई को अकेला देखा वन में और मार दिया, द्वारिकाधीश ने मणि ली है।
जबकि भगवान को कोई अपेक्षा नहीं होती है। ऐसे ही आज इंद्र को भी क्रोध आया भगवान को, और क्या कहा है, भगवान को 6 गालियां दी इंद्र ने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो ठाकुर जी को गाली 2 अवस्था में दी जा सकती है। एक तो अति प्रगाढ़ प्रेम की दशा में, जहां बहुत प्रेम होता है ना तो गाली बहुत अच्छी लगती है। हमारे ब्रजवासी तो गाली बिना बात ही नहीं करें, जा दारी के दारी, गाली बिना बात ही नहीं, ठाकुर जी से सीधी गाली। हमें आपको तो होली में थोड़ा कुछ गाने की छूट मिलती है, होली में विवाह में, और ये तो 12 मास गाली दे। जगन्नाथपुरी में जब रथ में विराज जाती है ना जगन्नाथ जी, आप कभी उड़ीसा गए हो तो उड़िया भाषा में ऐसी ऐसी गारी गाई जाती है महाराज। निज मंदिर से पधराते हैं तो गारी गा के, रथ में विराजे तो गारी गा के, रथ खींचे तो गाली गाए गाए। और जब श्रीनाथ जी पधराए गए गिरिराज जी से तो अचल हो गए, उठे ही नहीं। मुगल सेना चढ़ी चली आ रही है और श्रीनाथ जी सरके ही नहीं। तो एक ब्रजवासी ने गारी दी, कहा बोलो ना उठेगो, अरे दारी के का हमारो मूड कटवावेगो, सही उठ गए श्रीनाथ जी। एक तो गाली प्रेम की उत्कट अवस्था में निकलती है, उसको श्रवण करके ठाकुर जी को सुख मिलता है। वो प्रेमी जनों के हृदय से निकले प्रेम भरे उद्गार, अति ही सुख मानत सुन मोहन, ब्रजवासिन की गारी, कह रस खान एक गारी पे 100 आदर बलिहारी। और दूसरी गाली कब निकलती है, अति अज्ञान दशा में, जैसे शिशुपाल ने दी। या तो महान मूर्ख हो वो भगवान को गाली देता है, या भगवान का अनन्य प्रेमी रसिक भक्त हो, उसकी गाली सुनने के लिए ठाकुर जी लालायित रहते। भ्रमर गीत में गोपियों को जब बहुत विरह हो गया था तो भगवान उनकी गाली सुनने के लिए भौरा को रूप धर के गए मधुसूदन, कि अगर कृष्ण के रूप में पहुंचूं तो उनका विरह आवेश ठंडा हो जाएगा और चरणों में गिर जाएंगी, कहेंगी हे प्राणनाथ, हम अबलाओं की सुध ली, आपने दर्शन दिए, फिर उनकी खरी खोटी सुनने को लाभ कैसे मिलेगा। और मैं कृष्ण रूप में जाऊंगा तो गोपियों के चरण स्पर्श नहीं मिलेंगे, और भौरा बन के जाऊं तो चरणन पे गुंजार करूंगा तो चरणन को स्पर्श रज की प्राप्ति हो जाएगी। और गोपी पहचान गई कि ये भौरा कौन है। को कहेरी मधुप रूप उन्हीं को धार्यो, वापुर को रस चोर के अब आयो यही देश, इनको जिन पर सौ को ये कपटी को भेष। खूब दी गारी ठंडन के। तो इंद्र ने आज अज्ञान दशा में भगवान के लिए ऐसे शब्द क्या कहा है। लेकिन वल्लभाधीश की वाणी बड़ी गूढ़ है। गारी के शब्दों को भी महाप्रभु जी ने ऐसा अर्थ कर दिया है मानो स्थिति हो रही है। वाचालम बालिसम स्तब्ध मग्यम पंडित मानिनम कृष्णं मर्च्यमुपाश्रित्य गोपामे चतुर प्रियम। देखिए 6 गाली दी हैं और भगवान के मुख्य 6 गुण हैं, सद्गुण संपन्न हैं। महाप्रभु जी कहते हैं कि एक एक गाली में एक एक गुण का अभाव दिख रहा है इंद्र को। अगर गुण का ज्ञान होता तो गाली देता ही नहीं। क्या बोला, वाचालम, वो नंद को ढोटा बहुत बोले, वाचाल बहुत बोलने वाले, सबको भड़का दिया, मेरी पूजा बंद करा दी। आचार्य शरण आज्ञा करते हैं कि वाचाल इस वाक्य में कौन से गुण का अभाव दिख रहा है, वैराग्य का अभाव। बालिशम ना समझ कहा भगवान, ना समझ, बालक है ना, इसमें ऐश्वर्य गुण का अभाव दिख रहा है। और स्तब्धं अभिमानी कहा भगवान को, इसमें ऐश्वर्य गुण का अभाव दिख रहा है। और क्या कहा, अज्ञम अज्ञानी, अज्ञानी कहा भगवान को, इसमें ज्ञान गुण का अभाव दिख रहा है। जो ज्ञान गुण संपन्न है उनको अज्ञ कह रहा है। और मृत्यं कृष्णम, कृष्ण को मनुष्यों के समान नास्वर शरीरधारी समझ रहा है, इसमें वीर गुण का अभाव दिखाई दे रहा है।
ऐसे कृष्ण का उपाश्रित्य, उनका आश्रय लेकर गोपा में गोपों ने मेरा अप्रियम चक्रु, बड़ा प्रिय किया है। ये नहीं जानते कि मैं दया करता हूं तो सब दे देता हूं, और जब प्रकोप करता हूं तो सर्वनाश कर देता हूं। और इंद्र ने सांवर्तक में गणों को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यम चाहे सांवर्तक नाम के मेघ तड़तड़ाते धड़धड़ाते चले आए और पूछा, महाराज क्या प्रलय का समय आ गया? हमारी जरूरत प्रलय के समय होती है। इंद्र ने कहा, हे मेघमाला हो, प्रलय के समय समस्त भूमि पर जल की वर्षा करते हो, आज पृथ्वी पर जल की वर्षा नहीं करनी, तो प्रलय कालीन वर्षा ब्रजमंडल पे करनी है। 84 कोस ब्रजमंडल का नाम निशान न रहे, सारे ब्रज को बहा दो, ऐसा गहरा गड्ढा मानो 84 कोस में समुद्र बन जाए, नाम निशान नहीं रहना चाहिए। जलवर्त तुम जल बरसाओ, उपलवर्त तुम ओले बरसाओ, अग्निवर्त तुम अग्नि बरसाओ, विद्युत वर्ष बिजली गिराओ, सब जाके ऐसा प्रकोप करो कि इन ब्रजवासियों को मालूम पड़े मैं दया करता हूं सब दे देता हूं, और जब क्रोध करता हूं तो सर्वनाश कर देता हूं। बोलो कृष्ण कन्हैया। बस प्रसाद लिया था अभी गिरिराज जी का। गिरिराज जी की चर्चा कर रहे थे, कैसी झांकी, कैसे भुजा के दर्शन, कैसे हंस हंस के हमारी सामग्री हरोगे, बस यही चर्चा चल रही थी। और थोड़ी देर बाद ही क्या देखा, घनघोर घटा घिराई, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और भयंकर वर्षा होने लगी। देखिए अभी मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा हो रही है, क्योंकि मूसलाधार वर्षा को तो सहन ही नहीं किया जा सकता। भगवान गिरिराज धारण करके रक्षा करेंगे, लेकिन अभी जो आंधी चल रही है, वर्षा हो रही है, इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है ब्रजवासियों को, जिनके रक्षक श्याम सुंदर हैं, महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। ये इसलिए सहना पड़ रहा है कि भगवान ये अनुभव करा रहे हैं कि जिनकी बरसों पूजा करी, हमारे पूर्वजों ने बरसों करी, एक बार पूजा नहीं बनी, वो इंद्र आज सर्वनाश कर रहा है। एक बार भूल हो गई, एक बार चूक हो गई तो आज सर्वनाश कर रहा है। और दूसरी ओर गिरिराज जी हैं जिनकी बरसों से नहीं, आज पहली बार पूजा करी। ये देव की कृपा है और ये कृष्ण की कृपा है, जो एक बार की सेवा को बहुत मान लेते हैं, और ये देव एक बार भूल हो जाए क्षमा नहीं है ना। ये अनुभव कराने के लिए भगवान ने ब्रजवासी ठंड से कांप रहे हैं, जल से भीग रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, घनघोर वर्षा होने लगी। कार्तिक में ऐसा लग रहा है जैसे वापस आ गई।